हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, अब मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूँ, आपने सबने देख ही लिया है थंबनेल पे, टाइटल पे कि क्या हम इसमें बात करने वाले हैं एवरीथिंग। तो सबसे पहले कि भाई जो बुरा था हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ पे इतना मत सोचो, मतलब क्या मैं बोलूँ यार, सोच के कुछ होगा नहीं, हो सकता है ना। हम यहाँ पे सोच के हम रिग्रेट कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, जो भी, ठीक है। रोना है रो लो, ख़त्म करो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि यार तुम सोचो कि क्या हम रो देंगे तो क्या हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं चेंज होगा। क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से? लेट अस थिंक दैट, और उस चीज़ पे हम एम्फेसिस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेट देखो अभी नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, यही थोड़ा सा एक वो है, बट आई थिंक जल्दी आ जानी चाहिए आपकी डेट भी। तो बस सोचो कि कैसे उस चीज़ को वो करना है। जो बच्चे भाई एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर दिए थे, मतलब मैं और वीडियोज़ वगैरह देख रही थी, तो यही है, देखो जो ज़्यादा अच्छा किए हैं भाई उनको बहुत वो है कि हाँ भाई, मतलब ऑफ कोर्स यार वो इतने खुश थे, उनका फिर से सब कुछ देना पड़ेगा, तो भाई दे विल बी सैड। बट जो लोग भाई मैं देख रही हूँ, तो कई लोग खुश भी हैं कि हाँ रीनीट हो रहा है, ठीक है। जो हो रहा है उसमें खुश उदास होने में अब मैं क्या है बोलूँ, लेकिन ठीक है जो हो रहा है, लेट अस टेक इट एज अपॉर्चुनिटी। और मैंने अपने मार्क्स आप लोग को बताए भी थे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो पिछले वाले मतलब जो मैच किया था आंसर की उस अकॉर्डिंग। और बाकी ठीक है जो है, बाकी मैंने आप सबको बताया है कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट जाती थी 11th-12th में, तो अभी हमारी कोचिंग से भी मैसेज आया है कि दे विल स्टार्ट टीचिंग अस, और फिर हमारा फिर से टेस्ट वेस्ट होगा। भाई टेस्ट वेस्ट मेरा फिर से बिल्कुल भी है तो वैसे देने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी, बट वही है, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। 16 से उन लोगों ने बुलाया है, तो यार जैसा भी होगा मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारे क्या टेस्ट हैं, क्या है समथिंग, सब कुछ पूरा बता दूंगी। ये है कि इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पाऊंगी यार, तुम खुद सोचो कि अब तुम्हें भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, और यूट्यूब इज़ माई सेकेंड प्रायोरिटी। मेरी पढ़ाई, मेरा गोल, सब कुछ यूट्यूब में क्यों बना रही हूँ भाई? अपना पढ़ने के लिए। यकीन में बैच फॉलो करी थी, यकीन पे मैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए बना रही थी, कोई यूट्यूब नहीं कुछ भी, मतलब मैं, मुझे अपने चैनल का उतना नहीं है वो, मैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए बना रही थी कि भाई मैं अगर रोज़ डालूंगी यूट्यूब पर तो मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी उस चीज़ से, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बना रही थी। लेकिन अभी अगर मुझे कोचिंग जाना है, ये सब करना है, तो भाई इतनी मैं उसके लिए डेस्परेट नहीं हूँ कि भाई मैं कोचिंग जा रही हूँ वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ, नहीं। मैं आऊँगी, जो भी मान लो थोड़ा बहुत मार्क्स वार्क्स हुए कुछ शेयर कर दिया मैंने, या मैं कहाँ तक पहुँची हूँ मैं ये बता दूँगी, बस इतना। आई एम सॉरी यार किसी को अगर लग रहा हो कि मैं ऐसे कह रही हूँ, बट ठीक है, एक बार ख़त्म हो जाए रीनीट तो फिर मैं यकीन से पढ़ूँगी, तब बना दूँगी, अच्छे से रोज़ बना दूँगी। लेकिन अभी यार थोड़ा सबको पढ़ना है, आपको भी अपना पढ़ना है, मेरे को भी अपना पढ़ना है, और घर से पढ़ना तो मैं बना देती कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कोचिंग जानी है, कोचिंग जाके टेस्ट देने हैं, सब कुछ है। तो बहुत हुआ मैं टेस्ट के स्कोर शेयर कर दूँगी, जो मेरे लाइफ में मतलब क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, ये चीज़ मैं बता दूँगी थोड़ा बहुत, और बाकी डेली तो नहीं डाल पाऊँगी। सेकेंड थिंग भाई कि बस छोड़ दो, अब जो होना है होगा, और बस स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट देखो, जिसका मन करे, बहुत सारे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स डले हुए हैं, उस चीज़ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उम्मीद सीरीज़ है, या बहुत सब चीज़ें हैं, जिसका मन करे भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, सब कुछ करो। और अभी एक मेरे हिसाब से 1 महीना मान के चलो यार, 1 महीने से मतलब पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सीयूटी तुम्हारा चल रहा है पूरा, इसके बाद फिर तुम्हारा एक यूजीसी एग्ज़ाम है, वो भी है, और नीट आपका हमेशा संडे को ही होता है, तो या तो 7 तारीख को आपका पहला संडे है, या तो 14 तारीख को है, तो और इसके बाद है, तो आई थिंक देखो इसी में तो आपका पढ़ना। लेकिन अगर 7 को पढ़ेगा तो तुम्हारा 3 दिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि तुम समझो 14 या उसके बाद 28 ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो 1 महीना आप सब मान के चलो, और बाकी अभी आई थिंक 1-2 दिन में एनडीए को रिलीज़ कर देना चाहिए डेट वगैरह, उस हिसाब से अपना प्लान डिवाइड करके करो। मेरा क्या प्लान है आप सब पूछ रहे हो, तो यार मैं बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ, अपने जो भी टेस्ट होगा उसका एनालिसिस करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, एनालिसिस करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ओनली दिस भाई। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तुम्हारे, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम में हमें क्वेश्चन बनाने हैं, हमें एट द एग्ज़ाम डे हमें क्वेश्चन बनाना है। थ्योरी क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे खत्म हो पाएगा 1 महीने में? नहीं खत्म हो पाएगा ना। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एनालिसिस करो, व्हाट आई विल से, और बाकी सबके अपने अपने। हाँ, जो चीज़ तुमको टफ लग रही है, जो चीज़ मान लो तुम मतलब वो है कि तुम्हारा इस टॉपिक में बार बार तुम्हारी गलती आ रही है, उस चीज़ का तुम लेक्चर देख लो, उस चीज़ का शॉर्ट लगे, ये नहीं कि भाई 5-5 घंटे का लेक्चर देख रहे हो। ये मेरा पर्सनल है, बाकी कुछ लोग को लेक्चर समझ में आ जाता है, उनके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भाई वो सब बिल्कुल देखो, आई विल नॉट से एनीथिंग, ठीक। सेकेंडली काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि दीदी ये जो बैच स्टार्ट होने वाला था यकीन 2.0, वो उसका क्या होगा? देखो मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू भाई हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं स्टार्ट करो। और ये बताओ, ये जो बैच है वो आपका, वो किसके लिए स्टार्ट हो रहा था? हमारे ड्रॉपर बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा था ना, जो कि मतलब ड्रॉप रीनीट के लिए। अब जो बच्चे ड्रॉप ले रहे थे उन्हीं का रीनीट है, तो हाउ दे कैन स्टार्ट द बैच, ठीक है। उससे पहले तो यकीन वाला तो चल ही रहा है ना, नॉर्मल बच्चों के लिए जो मतलब इस साल नहीं दिए थे उनके लिए तो यकीन चल ही रहा है। लेकिन 2.2 तो भाई हमारे ड्रॉपर्स के लिए स्टार्ट हो रहा था ना। अब जब ड्रॉपर्स ही रीनीट देंगे तो कैसे बैच स्टार्ट हो सकता है? तो आई थिंक तो नहीं होना चाहिए, उसकी डेट एक्सीड होनी चाहिए, बट जो भी होगा देखो सर लोग तो बताएंगे ही, ठीक है।
ये सब मेरा है। बाकी तुम लोग का भी जो जो होगा यार मेरे को कमेंट में बताना कि क्या है क्या नहीं है, तुम लोग क्या सोच रहे हो या तुम लोग कैसे पढ़ने वाले हो सब कुछ। मेरा तो यार देखो ऑनलाइन का होता तो मैं तुम लोग को दिखा देती कि हाँ ये चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, और मैंने बता दिया ऑफलाइन भी कि मैं जाऊँगी टेस्ट दूँगी तो ज़्यादा क्लासेस में नहीं देखूँगी, बट वही है कि जाना तुमसे जाना ना पड़ेगा, ऑनलाइन में टाइम लगता है, तो मतलब कुल मिला के थोड़ा टाइम वेस्ट होने वाला है मेरा। और बाकी मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है वो मैंने बता दिया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, उसकी एनालिसिस करूँगी। जी चलो टेस्ट वेस्ट होगा उसके मैं नंबर शेयर कर दूँगी, वो सब चीज़ें ठीक है, सेकेंडरी है बस। और यार बस प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो, फालतू में इतना मत सोचो कि ये हो गया वो हो गया। एक चीज़ देखो इम्पैक्ट पड़ गई है हमारी कि जैसे हम लोगों ने यार इतना मतलब प्लान बना लिया था कि हाँ ड्रॉपर्स के लिए हम इतना हमारे मतलब पूरे साल का था कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमारी जैसे कि मतलब ख़राब हो गई ना, हमारे प्लान सारे ख़राब हो गए। हमने ये चीज़ बनाई थी मतलब एक फ्रेश मूड से स्टार्ट करे थे, नया क्लास नया सब कुछ कि हाँ ऐसे पढ़ना है, सब कुछ था कि हाँ ठीक है अच्छे से साल जाएगा, लेकिन अभी हो गया तो क्या करें बताओ, क्या कुछ नहीं कर सकते ना इस चीज़ में। तो बस यही सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। और बाकी देखो यार जो भी तुम लोग का, अगर हम कुछ कर सक रहे होते या फिर मतलब हम आ रहे कहीं मैसेज करने से या कुछ करने से कुछ भी होता तो फिर हम करते, लेकिन यार कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तुम जानते ही हो कि कुछ नहीं हो सकता। इतना हंगामा हुआ है 24-25 में, तब कुछ नहीं हुआ तो अभी में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो बस अभी हम एक काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, अब उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ो बस। और एक दो लोग कमेंट करके वो कह रही थी आप देंगी कि नहीं, यार नहीं देंगी इसका तो सवाल ही नहीं उठता ना यार। कि तुम सोचो मैंने आपके मार्क्स वगैरह आपको बताए हैं, अब उस चीज़ को ट्राई ही ना करना, देना ही ना, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन ना। तो दूँगी तो है ही भाई, उसमें तो मतलब कोई वो बात है ही नहीं, देना ही चाहिए। जो आई थिंक मतलब सबको देना ही चाहिए। जिसका है कि भाई एकदम ही मतलब उसने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी है वो भाई नेक्स्ट टाइम के लिए कर ले, बट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये है वो है तो आई थिंक दे दो यार। अब देखो जितने एस्पिरेंट्स हैं सब तो दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो दे ही रहे हैं ना। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बैचेज है सब कुछ एक्सटेंड होगा, मेरे हिसाब से सब कुछ एक्सटेंड होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि जो है कि अभी से स्टार्ट हो जा रहा है तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ हुआ होगा इससे रिलेटेड तो मैं बताऊँगी आप सबको। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी यार। और आप लोग का जो भी ओपिनियंस होगा, जो भी चीज़ आप लोग करने वाले हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।